प्रशिक्षण देने के लिए हम दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हम जहाँ पर ऐप है उसको हम ओपन करते हैं। ओपन हो रहा है दीक्षा ऐप। ओपन हो रहा है। यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए हम ईमेल और गूगल लॉगिन नहीं करेंगे। हम यूनिक आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जहाँ पर लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम लिखा हुआ है उसी को हम ओपन करते हैं। ओपन हो रहा है। यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारा स्टेट मध्य प्रदेश है। अब यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर पेज नीचे खिसकाते हैं और यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। आईडी वो होती है जो शिक्षकों की यूनिक आईडी मिली होती है, उसको हम यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर दोनों स्थान पर आईडी पासवर्ड डालेंगे। जो कि हमारी आईडी यूनिक आईडी है उसको हम डाल रहे हैं। आईडी डाल चुके हैं, अब अपना पासवर्ड डाल रहे हैं। अब जहां लॉगिन लिखा है वहां पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जहां लॉगिन लिखा है यहाँ पर क्लिक करते हैं। हमारा दीक्षा ऐप लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए हम जहाँ पर कोर्स लिखा है वहाँ पर क्लिक करते हैं। यहीं पर क्लिक करते हैं। प्रोसेस हो रहा है, लोड ले रहा है। यहाँ पर एक पेज आ गया कोर्स का।
इसी को हम क्लिक करते हैं, जो कि नया प्रशिक्षण देने के लिए इसमें आया है, तो इसी को हम क्लिक करते हैं। इसी पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करें, जहाँ पर सीखना शुरू करें यहीं पर क्लिक करते हैं। लोड ले रहा है। अब जहाँ चलाएं लिखा है वहाँ पर क्लिक करते हैं। चालू हो रहा है वीडियो, लोडिंग हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ममता है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और प्रसन्न है। सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, कोर्स शुरू करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में रखना है। कोर्स के दौरान आप किसी भी कोर्स को अपने सीखने की गति के आधार पर ही पूर्ण करें। एक ही प्रयास में कोर्स पूर्ण करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यह भी ध्यान रखें कि कोर्स को समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। क्योंकि हमें और कोर्स भी तो करने हैं। कोर्स करने के पश्चात प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करना तो अच्छा है, पर महत्वपूर्ण यह है कि हमने उससे क्या सीखा। अपनी सीख को अपनी भाषा में एक डायरी में लिख सकते हैं। कोर्स बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। चलिए जानते हैं कोर्स के बारे में। संदर्भ: बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं और छोटी से छोटी बात भी उन्हें प्रभावित करती है। वर्तमान परिस्थितियां हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। बच्चों का भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य उनके शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही महत्वपूर्ण है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बच्चों को जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता को विकसित करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को एक बहुमुखी व्यक्तित्व के साथ स्वस्थ वयस्कों के रूप में विकसित होने में भी मदद करता है। आइए अब इस कोर्स के उद्देश्य को जानते हैं। इस कोर्स श्रृंखला के प्रथम चरण में हमने जाना कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है तथा इसे दुरुस्त कैसे रखा जा सकता है। साथ में यह भी जाना कि अपनी सोच में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है तथा क्रोध और भावनाओं को किस प्रकार प्रबंधित किया जाता है। अब कोर्स के द्वितीय चरण में जानेंगे कि हम एक शिक्षक के रूप में किस प्रकार बच्चों को चिंता, भय और असमंजस की स्थिति से उबारने के लिए सहयोग दे सकते हैं। यह भी जान पाएंगे कि किशोरावस्था तथा बाल्यावस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारणों तथा लक्षणों की पहचान कैसे की जा सकती है और इस अवस्था में परिवर्तन के क्या संकेत हो सकते हैं। इस कोर्स के 3 भाग हैं: प्री वर्क, कोर्स सत्र और पोस्ट वर्क। चलिए अब बढ़ते हैं प्री वर्क की ओर।
प्री वर्क चालू हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। भाग 1 प्री वर्क 75% पहुँच गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम सही गलत का आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का प्रभावपूर्ण रूप से सामना करना मानसिक स्वास्थ्य को इंगित करता है। हम अपने अनुसार दे रहे हैं आंसर, तो हमें लगता है कि ये सही है, तो सही पर टिक कर देते हैं। इसमें और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन में छात्र के व्यवहार में अचानक आए विपरीत परिवर्तनों से उसकी मानसिक दशा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। गलत, और आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। किशोरावस्था में स्वराज का बदलाव आना मानसिक अस्वस्थता का संकेत है। ये भी हमें गलत लगता है, तो हम गलत में टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इससे आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में आने वाले मानसिक बदलावों का प्रभाव पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। हाँ, इसी तरह निरंतर बढ़ चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि इसमें 4 था। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। और एग्जिट पर क्लिक करें। अब फिर से देख लेते हैं। लोड हो रहा है, क्लिक करें। लोड ले रहा है। यहाँ पर आंसर देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये चालू हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य भाग 1 परिचय। नमस्कार, आज हम यूथ और एडोलेसेंट के मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करेंगे। एज ए टीचर हमारे लिए बहुत आवश्यक है ये जानना कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और इसका ध्यान रखना क्यों आवश्यक है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हीरल कोटरिया, जो कि एक फेमस चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और हमें इस मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना और इसका ध्यान रखना क्यों आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा और सराहना चाहूँगा कि हमने इस टॉपिक के बारे में बात करना डिसाइड किया, क्योंकि ये काफ़ी ही निगलेक्टेड और काफ़ी नज़रअंदाज किया गया टॉपिक है, मानसिक स्वास्थ्य, और वो भी किशोरावस्था में। ये मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ये हमारे
मन की वो अवस्था है जहां हम अपनी खुद की पोटेंशियल या खुद की शक्ति को पहचान पाए, कुछ समाज के लिए कुछ योगदान दे पाए, और सबसे अहम चीज रोजिंदा जिंदगी में आने वाली परेशानियां या समस्याएं जो है उनका सामना कैसे हलपूर्वक किया जाए, वास्तविक हलपूर्वक किया जाए, ये आपको मानसिक स्वास्थ्य पूरा अलाव करता है। अब अगर बात करें कि जरूरी क्यों है, तो मानसिक स्वास्थ्य कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शारीरिक स्वास्थ्य जितना जरूरी है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य ये हमने भगा दिया है। वीडियो बढ़ा दिया है। अब आगे के प्रोसेस दिखा रहा है। आगे दिखा रहा है। गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। लोड ले रहा है। यहाँ पर प्रश्न दिखा रहा है, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का प्रभावपूर्ण रूप से सामना करना मानसिक स्वास्थ्य को इंगित करता है। तो अपने अनुसार हम इसको चिन्हित कर देते हैं। हाँ, हमें लगता है कि सही है, और आगे बढ़ जाते हैं। इस बटन से आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह निरंतर प्रश्नों के उत्तर देते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आभार पर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर से एग्जिट कर देते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसको हम क्लोज कर देते हैं। इस नोटिफिकेशन के यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इस सर्टिफिकेट इस प्रशिक्षण का इसी प्रोफाइल में यहाँ पर से जब आ जाएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा। देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।
बैक चलते हैं। यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कौन प्रशिक्षण दे रहे हैं और किस स्कूल के हैं और उनका मोबाइल नंबर क्या है। लास्ट का मोबाइल नंबर 4 अंक दिख रहा है। इससे पता चलता है कि एक इनका मोबाइल नंबर है, किनका नाम है और किस स्कूल में है। पेज ऊपर किस करते हैं और जो कंप्लीट है प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है, तो जहाँ पर आँख बनी है वहीं पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम दिखाते हैं, इस आँख पर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन मांग रहा है, तो हम PDF पर कर देते हैं। PDF में वो हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है।